Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. I am your English teacher Miss Fiza. I hope all of you are fine at your homes. As due to Corona, Universal High School has arranged online education system. So class 6, it's your fourth online lecture with me. Let's start. क्लास हमने इसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, टेस्ट एंड एग्जाम्स, टेस्ट और इम्तिहानात। इसके हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके जो पहले लेक्चर था लेक्चर नंबर 3, उसमें हमने पैराग्राफ नंबर 1 एंड 2 कर लिया था। आज हम करेंगे पैराग्राफ नंबर 3, 4 और 5 का थोड़ा सा हाफ। ठीक है बच्चों, 3 वाले की रीडिंग स्टार्ट करने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट एंड एग्जाम कैन बी रिटन ओरल एंड प्रैक्टिकल और इवन ऑल द 3। Practical exams mean that you can show what you know. In oral exams, you have to give the answer verbally. 4 वाला पैराग्राफ है। Everyone feels nervous about tests and exams. Some people just become so stressed that they do badly even though they have worked really hard. Stress prevails over them and they can't do their best. ठीक है। पैराग्राफ नंबर 5 है प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट एंड एग्जाम्स। Plan and make a timetable for study, leisure and physical activity to keep balance in your life. Get into the habit of doing homework properly and in time. Ask the teacher if you don't understand something. ठीक है, ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। टेस्ट एंड एग्जाम, टेस्ट और एग्जाम के दरमियान जा रहा है एंड। तो एंड क्या हुआ? कंजक्शन। मैंने आपको पहले बताया था, दो वर्ड्स या दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या यूज होता है? कंजक्शन। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड, फ्रेजेस और सेंटेंसेस। ठीक है। कैन बी रिटन, रिटन मतलब लिखना। ओरल एंड भी आ गया, तो ये क्या हुआ? कंजक्शन। प्रैक्टिकल और भी क्या है? कंजक्शन है। इवन ऑल द 3। ठीक है। टेस्ट और इम्तिहानात लिखने वाले हो सकते हैं, जुबानी हो सकते हैं, अमली, प्रैक्टिकल को कहते हैं अमली, या तीनों तरह के भी हो सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है प्रैक्टिकल यानी अमली। एग्जाम्स यानी इम्तिहानात, मीन्स मतलब दैट यू क्या है? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन क्या होता है कि जो सुन रहा है, जैसे आप हैं, आप यू हैं, आप सेकंड पर्सन है, आप सुन रहे हैं। ठीक है। इसी तरह कैन शो वट यू नो, फिर यू है, यू फिर क्या हुआ? सेकंड पर्सन। आपके बारे में बात हो रही है, आप सामने नहीं है, तो क्या हुआ? आप सेकंड पर्सन हुए। ठीक है। अमली जो है ना, अमली इम्तिहानात का मतलब है कि आप वो कुछ दिखा सकते हैं जो आप जानते हैं। ठीक है। जो आपको पता हो वो आपने प्रैक्टिकल में बता सकते हैं कि हम ये जानते हैं। इन क्या है? इन है प्रेपोजिशन। ठीक है। मैं आपको प्रेपोजिशन के बारे में बता देती हूँ। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन के दरमियान रिलेशन को बयान करता है। ठीक है। एंड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, और जो भी वर्ड हो सेंटेंस में। ठीक है। ओरल एग्जाम, यू फिर आ गया, यू क्या हुआ? सेकंड पर्सन। हैव टू गिव द क्या है? आर्टिकल। आर्टिकल के बारे में बता देती हूँ। एडजेक्टिव आर एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। यहाँ पे द क्या है? आर्टिकल। आंसर वर्बली, वर्बली क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ पर्सन और अ थिंग। ठीक है। वर्बली का मतलब है जुबानी याद करना, जुबानी कोई चीज। जुबानी इम्तिहानात में आप जवाबात अपने जुबानी भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद है एवरीवन। एवरीवन यहाँ पे क्या है? इंडेफिनेट प्रोनाउन। ये हमने एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है, लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज में हमने पढ़ा हुआ है इंडेफिनेट प्रोनाउन। मैं आपको फिर से बता देती हूँ। वी यूज इंडेफिनेट प्रोनाउंस व्हेन वी वांट टू रेफर टू पीपल और थिंग्स without saying exactly who or what they are. The pronoun ending in body and one refer to people and those ending in thing refer to things. यहाँ पे किसको, कहाँ पे एंड हो रहा है? वन पे। किसको रेफर कर रहा है? पीपल को। feels nervous about the test एंड आगे एंड क्या हुआ? कंजक्शन। एग्जाम्स कि हर कोई टेस्ट और इम्तिहानात की वजह से घबराहट महसूस करता है। Some people just become so stressed that they do badly even though they have worked really क्या है? एडजेक्टिव hard। कि कुछ लोग इस वक्त इस कदर ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं कि बुरी तरह टेस्ट दे देते हैं, अगरचे उन्हें
पूरा टेस्ट आता है। होता है बच्चे ना स्ट्रेस ले लेते हैं, उनको सारा टेस्ट आता है, लेकिन वो अपनी ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो टेस्ट अच्छा नहीं दे पाते। ठीक है, इसलिए आपको रिलैक्स होकर बिल्कुल अपने माइंड को फ्रेश करके टेस्ट देना चाहिए। और एक और चीज़, जब आप टेस्ट देने लगें, आपको उससे पहले अपनी बुक को नहीं, जो भी आपका टेस्ट है उसको नहीं पढ़ना चाहिए। आपको बिल्कुल अपने माइंड को फ्रेश करना चाहिए, आराम से बैठे स्कूल करें। ठीक है, सम पीपल जस्ट बिकम सो स्ट्रेस दैट दे नहीं सॉरी स्ट्रेस प्रिवेल ओवर देम एंड दे कांट डू देयर बेस्ट, कि वही ज़हनी दबाव इन पर गालिब हो जाता है और वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाते। ठीक है, प्रीवेल्स का मतलब है, यहाँ पे क्वेश्चन भी है प्रीवेल के बारे में, व्हाट डज द प्रीवेल मीन, के लफ्ज प्रीवेल का क्या मतलब है। लफ्ज प्रीवेल का मतलब है जीतना या शिकस्त देना। इसका मैं बताती हूँ, आपको लिख लें। द वर्ड प्रीवेल मीन्स टू विन एंड बीट। विन का मतलब है जीतना और बीट का मतलब है शिकस्त देना। आगे है प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट एंड एग्जाम्स, टेस्ट और इम्तिहानात की तैयारी करना। प्लान मतलब कोई चीज़ तैयार करना, मंसूबा बनाना उसका। एंड फिर क्या आ गया, कंजक्शन आ गया। ठीक है, मेक आ क्या है, आर्टिकल। टाइम टेबल, फोर क्या है, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन आपको बता देती हूँ मैं, बल्कि मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन के दरमियान रिलेशन को बयान करता है। ठीक है, फॉर स्टडी लेयर एंड फिजिकल एक्टिविटी टू कीप बैलेंस इन क्या है, प्रेपोजिशन योर लाइफ। योर क्या है, ये भी सेकंड पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है, वो सामने मौजूद नहीं है। ठीक है, कि अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन रखें, अपना टाइम टेबल बनाएं, उसके मुताबिक चलें, ताकि आप फ्रेश रहें। अपनी मनसूबाबंदी, अपना प्लान बनाएं, अपना चार्ट बनाएं, कोई भी पेज का आप अपने दिन का चार्ट बनाएं, उसके मुताबिक काम करें, इससे आप बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। ठीक है, इसके बाद है गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग होमवर्क प्रॉपरली एंड इन टाइम। एंड क्या आ गया, एंड फिर से आया, तो ये क्या है, कंजक्शन। इन क्या है, प्रेपोजिशन। ये होमवर्क अच्छे तरीके से और वक्त पर करने की आदत बनाएं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है आस्क द टीचर इफ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग। इफ क्या है, इफ यहाँ पे है प्रेपोजिशन में ही आता है ये। यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर आप कोई चीज़ आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए, तो आप अपने उस्ताद से उनसे कहें कि मुझे ये चीज़ समझाएं। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ना था, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके अलावा मैं आपको वर्ड्स मीनिंग करवा रही हूँ, काइंडली अपनी पेंसिल पकड़ लें और वर्ड्स मीनिंग लिख लें। पैराग्राफ नंबर 3 से हम लोग वर्ड्स मीनिंग कर रहे हैं। रिटन मतलब लिखना या तहरीरी, तहरीर करना। ओरल मतलब जुबानी। प्रैक्टिकल का मतलब है अमली। ऑल द थ्री का मतलब है तीनों तरह के। मीन मतलब शो का मतलब है दिखाना। नो मतलब जानना या जानते हो। ठीक है, ओरल जुबानी मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इसके अलावा है आंसर मुअब्बली, के जुबानी जवाबा। एवरीवन हर कोई। फील्स महसूस करना। नर्वस घबराया हुआ। अबाउट मुतल्लिक। ठीक है, इसके बाद है सम कुछ। पीपल लोग। इसके बाद है स्ट्रेस मतलब दबाव का शिकार। बैडली बुरी तरह। इवन अगरचे या तब, तो अगरचे। इवन है तब, तो है अगरचे। हैव वर्क मेहनत कर चुके हैं। ठीक है, रियली का मतलब है वाकई। हार्ड का मतलब है सख्त। स्ट्रेस मतलब ज़हनी दबाव। प्रीवेल मतलब गालिब आ जाना। देम उनके। कांट डू नहीं कर सकते। बेस्ट बेहतरीन कारकर्दगी। इसके बाद है प्लान। प्लान मतलब मंसूबा बनाना, कोई चीज़ तैयार करना। मेक बनाए। टाइम टेबल निज़ामुल औकात। लेयर तफरी। स्टडी यानी मुतालिया करना। फिजिकल मतलब जिस्मानी। एक्टिविटी मतलब सरगर्मी। कीप मतलब रखना। बैलेंस मतलब तवाज़न। लाइफ मतलब ज़िंदगी। गेट इनटू मतलब अपनाइए। द हैबिट आदत को। होमवर्क प्रॉपरली अच्छे तरीके से। इन टाइम वक्त पर। गेट आस्क मतलब दरियाफ्त कीजिए, अपनी कहिए।
डोंट मतलब नहीं, अंडरस्टैंड मतलब समझना, समथिंग कोई चीज़, इम्प्रूव मतलब बेहतरी लाना, बेहतर बनाना, वर्क मतलब काम। ठीक है बच्चों, आज आपका पैराग्राफ नंबर 5 हाफ हो चुका है। नेक्स्ट हम लेक्चर में इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 5 में यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, आस्क द टीचर से। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो जो वर्ड्स अंडरलाइन करवाए हैं, काइंडली वो वर्ड्स जो है ना वो आपका होमवर्क है, वर्ड्स आपने अंडरलाइन कर ली होंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया, व्हाट डज द प्रीवेल, वर्ड प्रीवेल मीन, ये भी आपका होमवर्क है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।